हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। बोलो माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम हरितालिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हरितालिका व्रत को अधिकतर तीजा व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भादो मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात तीज को किया जाता है। सबसे पहले आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका सुहाग बना रहे और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। यह व्रत अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए यह व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत करती हैं। हरितालिका तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब सच्चे मन से हरितालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हुए हम इस कथा को श्रवण करना शुरू करते हैं। हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। परम भागवत श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के प्रश्न करने पर हरितालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरितालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवादिदेव महादेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपा ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के ही द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वराहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसने तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपया करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनावें। साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है।
भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं हैं और उपतंकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कल कल ध्वनि करती हुई उसकी उपतयका में बहती रहती है। हे वराहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। बैसाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रहती थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय दैवात नारद जी वहां आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती का वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उन्हें चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा का वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हैं, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी।
पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, हे पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ तेरे पिता तुझे ना पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उनके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती जी घर से गायब हो गई हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उन्होंने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टाएं बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढ कर ना ला सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथ साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे, उनको तन बदन की सुध तक ना रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपने सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन को देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादव मास की हस्त युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देखकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद ही हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उनके पास पहुंचे और उन्हें हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो, अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो आपको स्पष्ट बताए देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु जी से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरोहे, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जग जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत किस प्रकार हुआ। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरत प्लस अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि
महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है? शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर्ग की प्राप्ति चाहती हैं वे इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बनावें, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमाओं की स्थापना करें। धूप, दीप, चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान करावें, वस्त्र धारण करावें, चंदन लगावें, फूल माला और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें अथवा श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्रियों को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।